ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अब बेगार तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 60 के बाद 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े जिनको 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह। ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर जबरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कितना रेड मारनी होती, कितना शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टेकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो 3 व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बेगार में। तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा कर आया हूं, यानी उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। कहता 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सारे सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे। 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी। तो कल मैं बेगार में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टेका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम 1 नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बेगार। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही इसलिए लिया जाता है, बाकी अन्य नागरिक तो अपने आप अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़न में लाग रहा है, तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से उसके खूब ठाठ बाट दिखाई देते हैं, जय जयकार हो रही है, जहाँ जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे। और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा। तो वो राजा बेगार कर रहा, बेगार अपनी पूंजी को नाश कर रहा है, और पल की चैन नहीं। तो यहां गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए,
अर्चे प्रधानमंत्री बन गए। हम भक्ति मार्ग में शून्य है, अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिला। धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, या दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं साच कहूं जग मारन आवे और झूठ कही ना जाइयो, और साच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्मा सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यू ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर। रामपाल गुंडा है, भुंडा है, इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है, और अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ देता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, प्यार से, फिर अपना ही तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है, विरोध वो अपना ही था, उसी के प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए आप उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट, इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। लेकिन इस मार्ग के अंदर हम भक्त का लड़ाई करना फर्ज नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बदसलूक किए थे। कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। और उसके बावजूद इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं, 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें, ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और
जीव का उद्धार करा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है, कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है इसमें उद्धार हो जाएगा इनका, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सतभक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक जीव को, एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और चरागाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु की उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे, तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है, जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में पी कर शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा पिया, आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है।
ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दे जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं, नकली 2 या 3 जैसे थे वह, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे कराया करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेकर एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दूसरों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, भाई फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु होगी, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु नहीं मिलते, सच्चा संत नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते तो जाते नरक द्वार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, है सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो अपनी बनाई खीर मिल गई, ना दूध में माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों को वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल को का ज्ञान नहीं हुआ।
और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का इनको समझ नहीं आया, तो ये परमात्मा आपको बना कर दरगे सारा ज्ञान है। वो कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपने आत्मा बैड होता है, बैड तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाँ आया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेटर बनेंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे। तो बेस्ट बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सतभक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है। किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लग जाएगा। और परमात्मा कहते उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते हैं। सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख इकट्ठी हो जा, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख जाकर वो सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताज़ा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता है। एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिले, फिर जूत मिले, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है। वो फिर कहाँ जाता है? बाहर खेतों जंगल में, जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिरा था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे साचे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए। तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, भूकी, सुल्फा, गांजा, भांग और ये चोरी, जारी, बुराई, बकवास, छुटवादी जो हम सने पड़े थे गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो, ये कर्म छुटाए कोट। और ऐसे संत की जो निंदा करे, कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान, वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे ना। 64 लाख से सोना एक गरीब आदमी का,
एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है, या कोई जिंद बाधा है। अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के, वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूल। तो ये परमात्मा ऊत भूत जमत्रास निवार है। यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत, जो आकर सताते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं, उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है। तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा, उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। गले नहीं उतरी कि यूं भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो दुख आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते, इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी के पास गदा, और माता लेरी 8 हाथों में हथियार। तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। तो परमात्मा एक वाणी लिख कर गए हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें। और गुरु जी को परमात्मा मानना, वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे।
तो ये तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहां जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड है। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भगतनी थी भगवान की। पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती हैं। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरु जी ने बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तेने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है, और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है,
आहार खिलाया जाता है वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे तो शाम में दूध गढ़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार, आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुड़ा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़प रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वो एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी, अकिया भी पड़े गले में। ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। अब क्योंकि वो ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं, परमात्मा कहते हैं दो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूं जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी है, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी ने जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो, उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहां पहुंचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था, तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने कपर्ण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक खाना खिला लूंगी संत को, मैं आहार नहीं करूंगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी, रही नहीं थी। 3रे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई, तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। वो साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं, मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे
द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा, कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में आया हूं मैं परमात्मा कहा करते, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। अब उसने देखा या मरेगी बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहां दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी, उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल सा साधु, गले में माला टांग रखी, दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया जानू महात्मा सा भी जच्चा है ना, तो हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बैंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वो नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के, अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आ जा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो बाछड़ू की तरह भाग्य आकर बच्चे की तरह पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो उड़े डिट गए। अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा मेरा पकड़ हाथ मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार सुन रहा हूं, तो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वो, और चरणों में मत्था टेका और कहा महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज 3रा दिन आ गया महाराज जी, आप ना आते तो आज मैं मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो? कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की
शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको यह सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरु जी में। संत तो अच्छे ही होते, लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरु जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आने लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बरीत रहे, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता, अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में। साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त है। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा। गुण भगवान के बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तो आपका डूंडा पाट जाएगा, पर यीशु में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है? परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने। जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहां रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी पता नहीं, वह मैं बताऊं कहाँ जाएगी। तो गधी बनेगी फिर अगले दिनों में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की कुचेष्टा करते हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौकर मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर दास है, गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ जी, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/8/2011। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेक देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जैसे हनुमान की, शिव जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणेश की, 2 ईंट खड़ी करके उनकी भी धोख किया करता था, झाड़ फूक भी किया करता था जी मैं। और मेरे पिताजी की जो समाधि बनी हुई थी, मेरे पिताजी चौड़ा छोड़ गए थे, एक संत थे नाथफन से, उसकी पूजा किया करता था जी मैं। क्या आपने इन सभी भक्ति साधनाओं के साथ साथ कोई गुरु भी बना रखे थे? जी हाँ,
मैंने अनेक गुरु, मेरे पिताजी गुरु थे मेरे केदारनाथ जी महाराज, और मेरे को नाम जाप दिया करते थे। उसकी रटना करता था मैं। वो बताते थे नाम, ओम नमे अलख स्वामी निरंजन निराकार अविनाशी, तेरा नाम रटे टूटे काल की फांसी, तेरा दिया सबको काशी तने रटा अमरापुर जासी, मैं दुर्लभ तो देव सन्यासी सन्यासी सन्यासी, ऐसे जाप किया करता था मैं। और झाड़ फूक भी किया करता था। इसके दौरान मैं और भी भक्ति बहुत करता था, और मेरी भक्तमती को बहुत बाधा थी काफ़ी साल से। मैं तो मेरे पिताजी से नाम दीक्षा ले रखी थी, और मैंने गुरु कोई बना नहीं था। जो मेरी घरवाली थी उसने सरसा से नाम दान लिया, 21 साल तक उसने नाम दान रखा, जिसके मेरे ससुराल वाले सभी वहाँ से नामदान थे, बंगीदास भी थे, सभी सेवा करते थे। सर, सिरसा से आपकी पत्नी ने नाम उपदेश ले रखा था। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पत्नी ने किन गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी, गुरमीत राम रहीम नाम दीक्षा ले रखी थी सिरसा से, और उन्होंने 3 मंत्र दिए हुए थे मेरी पत्नी को। सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, उन्हीं का जाप करती थी वो। उनसे कोई भूत बाधा दूर नहीं हुई। मेरे पत्नी को एक ऐसा दे रोग था जिससे उसके शरीर में पूरी कंपन होती थी, एडी से लेकर चोटी तक। उसके चक्कर में बहुत गुरुओं के पास गया मैं। एक वहाँ दिल्ली है निरंकारी पंथ, वहाँ भी गया। वहाँ से उसने भक्ति दी, एक तो ही निरंकार मुझे बख्श लो जी, मैं तेरी शरण हूँ, ऐसे करके जाप करते थे हम। एक जल भी देते थे, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आपके पिताजी को गुरु बना रखा था और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते थे। आपकी पत्नी ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सिरसा वाले को 21 साल से गुरु बना रखा था। उसके बाद संत निरंकारी मिशन दिल्ली वालों को भी उन्होंने गुरु बनाया। फिर भी आपके परिवार में दुख लगातार बने हुए थे। आपकी पत्नी को प्रेत बाधा थी, उसके अलावा असाध्य रोग भी थे। तो ये सब करते करते फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे पास एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य मेरा मित्र आता था, और हमारी चर्चा होती थी। मैं देवी देवता की बहुत पूजा किया करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किया करता था। वो मेरे को कहता था कि ये जिस विधि से आप पूजा कर रहे हो ऐसी विधि नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करो भगत जी आप। मैंने कहा मैं तो मेरे हिसाब से सही कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने ऐसे ही बताइए। उसने मना किया कि जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, ये जब आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे करो। तो मैंने कम से कम उसने 1.5 साल तक मेरे साथ संघर्ष किया। भाई आप ये जो आप कर रहे हो पूजा विधि ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे ना करो, भगत जी आप परमात्मा की शरण में चलो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो। ऐसा करते करते 1.5 साल बीत चुका था। फिर एक दिन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो वहाँ सत्संग था बरवाड़ा के अंदर। उस दिन भी उसने बोला कि आज परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है कि आप बरवाड़ा चलो। मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है मैं चलेंगे भाई, आप चलो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे घरवाले कहने लगे, भगत जी आए थे, आपने वहाँ जाना है। माँ जी कितने गुरु बना लिया आपने सीधे केदारनाथ जी महाराज जी से भी नाम ले लिया, सिरसा से भी नाम ले लिया, गुरमीत राम रहीम सिंह से, दिल्ली से भी नाम ले लिया आपने, जो निरंकारी पंथ है वहाँ से भी नाम ले लिया। आप बकवास करते हो, आपके कोई प्रेत बाधा नहीं है। अब इतने गुरु बना लिए, किसी से फर्क लगना चाहिए? लगता कैसे नहीं, कैसे? क्योंकि अब परमात्मा ने हमारे संत रामपाल जी महाराज को बता दिया कि शास्त्रों के अनुकूल ही भक्ति कर नहीं रही है, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं सभी गुरु जितने भी हैं। अब फिर उसके बाद सत्संग का पता लगा तो हमारा घर में बहुत लड़ाई हुई। मैंने मना किया, हम इतने गुरु बना लिए, आप फिर भी नहीं वहाँ जा रहे हो, क्यों? उसने कहा ठीक है आप नाम ना लेना, मेरे को दुआ लो। मैं ठीक है मैं चलता। मैं जब घर से गया था तो मैं मना किया था कि मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लूँगा। मैंने मेरे पिताजी गुरु बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं से नाम दीक्षा लूँगा, बस वो ले रखी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। फिर मेरे पत्नी ने कहा तो आप एक बार चलो मेरे साथ, और चलो वहाँ एक बार। मैं ठीक है। तो हम वहाँ परमात्मा की असीम कृपा संत रामपाल जी महाराज की, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसकी दया के बगैर, परमात्मा की रजा के बगैर हम परमात्मा के शरण में नहीं आ सकते। तो हम वहाँ बरवाड़ा गए। वहाँ जाते ही एक गेट था लोहे का, परमात्मा ने वहीं दया कर दी संत रामपाल जी महाराज ने, कि वहाँ एक मेरे जैसे करंट लगता शरीर के अंदर, ऐसा करंट लगा। मैंने सोचा, मेरे घरवाली को मैंने बताया कि यहाँ शक्ति जरूर है, चाहे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज की हो, यहाँ शक्ति जरूर है। क्योंकि अब इस भक्ति में आने के बाद मेरे को पता लग गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पता लग गया कि ये पूर्ण ब्रह्म एक ही परमात्मा स्वयं आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। वहाँ गए, अंदर घुसे हम गेट के अंदर, तो भगत सभी इतने प्रेम से, इतने प्यार प्रेम देखा परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ के दया से, कि सभी भगत आपसे बोल रहे सच्चा है भगत जी, सच्चा है भगत जी। ऐसे करते करते मैं अंदर चला गया, तो भगत जी बोले सच्चा है भगत जी, सच्चा है जी, यहाँ बैठो। मैं बैठ गया। भाई नाम लेना आए हो आप? माँ जी नाम लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं, नाम दिवाने के लिए आया हूँ।
बस ठीक है भगत जी आगे चलो। वहाँ बैठे, वो भी एक ही सभी भगत एक ही कह रहे हैं कि भगत जी आप नाम लेने के लिए आइए। मैंने उनको बोला कि आपने एक ही पढ़ा पढ़ रहा है क्या नाम लेने के लिए? मैंने कहा जी नाम दिलाने के लिए आया हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने मेरा गुरु बना रखा है संत केदारनाथ जी महाराज। बोला ठीक है भाई बैठ। और वहाँ हमारा फार्म भराया गया और इसके बाद फार्म भरने के बाद उस भगत ने बताया कि वही परमात्मा आए हुए हैं, या सभी रोग कटते हैं, टीवी, कैंसर, एड्स, जितनी बीमारियां हैं, और ये तो कुछ भी रोग नहीं है। मैंने कहा जी 12 साल से ऐसे कंपन है और मैं इतने शाणों के पास, इतने गुरुओं के पास घूम लिया हूँ, मेरे को कोई लाभ नहीं होने मिला। ये आप सही जगह आ गए भगत जी, परमात्मा के शरण में आ चुके हैं, भगवान आए हुए हैं। मतलब देखते हैं भगवान को, आज भगवान की परीक्षा ही होगी। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने घर आ गए। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने और आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले ली, तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और आपके परिवार में कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरी पत्नी को असाध्य रोग था, कंपन थी उसके शरीर में, वो ठीक करी भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने। दूसरा लाभ ये हुआ कि जो एक उसमें कॉपर्टी लगवाते हैं जो बच्चों वाली होती है, मेरी घरवाली को लगवाई थी और वो ऊपर चढ़ गई थी पेट के अंदर, और डॉक्टर ने कहा कि ये तो निकलेगी नहीं, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी बच्चादानी ही निकालनी पड़ेगी। नर्स डॉक्टर से बात करी थी मैंने, उन्होंने बोले भाई 10,000 रुपये लगेगा इसका खर्चा और ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने तो भाई मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे किराए के लिए, तो मैं इतने 10,000 रुपये कहाँ से लाता? तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया, परमात्मा भूत प्रेत तो परमात्मा आपने दया कर दी संत रामपाल जी महाराज, अब ये बीमारी कैसे दूर होगी? अब कौन सा भगवान आएगा इसको ठीक करने के लिए? इतनी देर में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि वो भगत को मेरे पास भेजा और उसने कहा भाई सच्चा है भगत जी। मैंने कहा भाई होगी, मेरे तो सच्चा है भाई, उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द है। तो उस भगत ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के पास जा और वहीं ठीक होगा सारा कुछ। परमात्मा ने वो भी दया कर दी भगवान ने। उसके बाद गुरु जी ने कहा नहीं ऑपरेशन करवाना, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं ऑपरेशन करवाना, परमात्मा दया करेंगे। भगवान ने ऐसी दया करी, उसके बाद कोई पेट में दर्द नहीं है उसको, और ऐसा रोग भी ठीक हो गया, मेरी पत्नी का पेट का दर्द भी ठीक हो गया, और हम कुशल मंगल सारे मौज मस्ती से भगवान की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मौज कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में सुख ही सुख हो गए। आपकी पत्नी को जो असाध्य रोग था, भूत प्रेत की बाधा थी और उनके पेट में जो परेशानी थी, वो सब के सब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही छिन मात्र में ही दूर हो गई। तो इतने लाभ प्राप्त करने के बाद जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो हम जानने के लायक नहीं है, नीच आत्मा है। परमात्मा संदेश तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। वो कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया बोरने लगता दार। जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी हैं, ये सारे शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज साधना बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। जितना जल्दी हो इसके परमात्मा शरण में और अपना कल्याण करवाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत ही आसान कर रखा है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे जो लाइन चलती है नंबरों के, आश्रम के जब सभी नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करें और आश्रम से आपको एक नाम दीक्षा जो नज़दीक के नाम दीक्षा केंद्र है उसका पता बता दिया जाएगा। नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना अनमोल जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।